धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर का द्रुपद के यहां जाना। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, शांतनु नंदन भीष्म ज्ञानी ही और भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे, अतः इनका वचन परम हितकारक है। तुम्हें मुझसे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडव के लड़के हैं, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे भी पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरे पुत्रों का ये राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी ये राज्य है, इसमें भी संशय नहीं है। भरतवंशी विदुर, अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देवरूपिणी बधू कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित हैं। सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित है, और ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया। महाद्युति, सौभाग्य से ही हम सबकी वृद्धि हो रही है। भाग्य की बात है कि पापी पुरोचन शांत हो गया, और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव तथा महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के समीप गए। राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार छोटे बड़े के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर नमस्कार आदि पूर्वक मिले। राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सत्कार किया। फिर वे दोनों यथोचित रीत से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे। भारत, विदुर जी ने वहां पांडवों तथा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा, और उन्हें इसलिए पूर्वक हृदय से लगाकर उन सबकी कुशल पूछी। उन्होंने भी अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। तदनंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार बारंबार स्नेह पूर्वक पांडु पुत्रों से कुशल मंगल एवं स्वास्थ्य विषय प्रश्न किया। जन्मेजय, फिर विदुर जी ने कौरवों की ओर से जैसे दिए गए थे उसी के अनुसार पांडवों, कुंती, द्रौपदी तथा द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए। अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप विनीत भाव से नम्रता पूर्वक बोले। विदुर ने कहा, राजन, आप अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ मेरी बात सुने। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपकी कुशल पूछी है। महाराज, आपके साथ ये जो संबंध हुआ है, इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार शंतनु नंदन महाप्राज्ञ भीष्म जी भी समस्त कौरवों के साथ सब तरह से आपकी कुशल पूछते हैं। आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भी मन ही मन आपको हृदय से लगाकर कुशल पूछ रहे हैं। पांचाल नरेश, राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। यही दशा समस्त कौरवों की है। यज्ञ से उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ी जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध का सौभाग्य पाकर हुई है। ये जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजते। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं। दीर्घ काल से ये परदेश में रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां हमारे हस्तिनापुर नगर तथा राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उसके शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी सम्मति यही है। राजन, जब आप महामना पांडवों को जाने की आज्ञा दे देंगे, तब मैं यहां से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूत भेजूंगा और यह संदेश कहला दूंगा कि कुंती तथा कृष्णा के साथ
समस्त पांडव हस्तिनापुर में आएंगे।